कैसे हैं आप सब लोग। थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मैं किस विषय पे वीडियो बनाने आया हूँ। तो एक्चुअली मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग एजुकेशन लोन के लिए कैसे अप्लाई करें, क्योंकि अभी भी कई सारे बच्चों को नहीं पता वो एजुकेशन लोन के लिए वो कैसे अप्लाई करें। एक्चुअली एजुकेशन लोन के लिए हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप अगर आपने कई सारी बैंकों को आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कई सारे फॉर्म फिल करने होंगे या बार बार उनसे जाके पूछताछ करनी होगी आपका लोन कहाँ तक पहुँचा, आपका प्रोसेस किस तरह आगे बढ़ रहा है, या वो कर रहे हैं या वो नहीं कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप उन सब का सिर्फ अपने फ़ोन के अपने लैपटॉप के एप्लीकेशन पर जाके एक फॉर्म फिल करके आप कई सारी बैंकों को एक साथ अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं। और आपको यहाँ तक बता दूँ कि एजुकेशन लोन के कई सारे फ़ायदे हैं कि जैसे आपको अगर 4 लाख तक का लोन चाहिए तो आपको विदाउट कोलेटरल विदाउट सिक्योरिटी आपको लोन मिल जाता है डायरेक्टली। आपको बैंक विजिट करने की ज़रूरत भी नहीं। अगर आप विद्यालक्ष्मी पोर्टल पे आप अप्लाई करते हैं तो आपको बैंक में आपका फॉर्म चला जाता है, फिर आपके बैंक द्वारा आपको कॉल आती है कि आपका लोन में प्रोसेस होने वाला, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अगर बैंक से कॉल नहीं आती है तो आप बैंक में खुद डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि सर मैंने एजुकेशन लोन के लिए आपके यहाँ अप्लाई कर दिया है, आप मेरा एजुकेशन लोन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, किसकी तरह आप दूसरे बैंक से जाके अप्लाई बात कर सकें और अप्लाई कर सकें। और मैंने बताया आपको 4 लाख तक के लोन के लिए किसी भी गारंटर या किसी भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप 4 से 6.5 लाख तक का लोन अगर लेते हैं तो आपको गारंटर की ज़रूरत होती है, सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती। और आप अगर 6.5 से ऊपर के लिए लोन लेते हैं तो आपको गारंटर और सिक्योरिटी दोनों की ज़रूरत पड़ती है। और एजुकेशन लोन के बहुत सारे बेनिफिट हैं इंडिया के अंदर। टैक्स में आपके बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आपका बहुत सारा इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। अगर आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको टैक्सेस में भी बहुत सारा बचत हो जाता है और आपको बार बार किसी भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है एजुकेशन लोन के लिए। सर मेरा एजुकेशन लोन रहेगा आपको करना है, या फिर आप उनसे बार बार मिलने जा रहे हैं, तो आप इन सब की टेंशन ख़त्म हो गई है। आप अपने मोबाइल से आपको बस फॉर्म फिल करने हैं, आपको जितनी सारी बैंक को आपको भेजना है आप एक साथ मैसेज भेज सकते हैं। जब आपको बैंक से कॉल आती है आपका प्रोसीजर होने वाला है, आप उस बैंक को विजिट करके अपना एप्लीकेशन लोन फाइनल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे आप एप्लीकेशन लोन के लिए एक लोन के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नया हूँ, मुझे कैमरे की अभी समझ नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग मुझे समझ सकते हैं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे। धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं कि आपको कैसे विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर अप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग आ गए हैं विद्यालक्ष्मी पोर्टल पे। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे कई सारी बैंक एक साथ ऐड हुए हैं, तो हमें यहाँ पे एजुकेशन लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है वो प्रोसीजर हम आपको बताते हैं। तो ऊपर देखिए रजिस्टर का बटन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना नाम, क्या मिस्टर है, क्या अपना नाम, मिडिल नाम, लास्ट नाम, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको दोबारा यहाँ पर डालना पड़ेगा क्योंकि वो वेरिफिकेशन के लिए मांगता है। और इसका एक कैप्चा कोड डालना है और फिर इसको एग्री कर लेना है, फिर फाइनल हमें करना है। फिर हमारे एक मेल गया होगा, हमारे मेल पे एक मेल गया होगा, उस मेल पे हमें जाके अपने मेल को सर्च करना होगा। पहले आप यहाँ पे देखिए आपने एग्री कर दिया, अब आपके पास एक मेल जा चुका है। अब आप अपने मेल पे जाइए, उस लिंक को आप 24 आवर के अंदर ही एक्टिवेट करेंगे वरना वह ख़त्म हो जाती है। तो आप यहाँ पर आ गए हम लोग अपने मेल पे और यहाँ पे देखिए ये लिंक पड़ी हुई है, मैंने इसको ओके किया और हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब इसके लिए आगे बहुत सारे प्रोसीजर हैं जो हमको कंप्लीट करने होते हैं, तब हमारे लोन के लिए हम अप्लाई कर पाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं और अकाउंट स्टेप पर आते हैं। अब यहाँ पर हम अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं अपना ईमेल आईडी और वो डाल के। अब यहाँ पे देखिए कि लिखा है लोन एप्लीकेशन फॉर्म, अब इस पे आते हैं। देखिए इसमें 2 4 6 7 स्टेप हैं जिससे हमें फॉर्म को कंप्लीट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्म को फिल करना। अब फॉर्म को फिल करने के लिए हमें यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले देखिए एक-एक चीज़ों को हमें पढ़ लेना चाहिए कि हमें क्या-क्या, कैसे-कैसे, कहाँ के लिए करना। और ऊपर से आपको कहीं आप इंडिया व इंडिया के बाहर कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों के लिए आपको लोन मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला हम स्टेट करते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको पूछता है आप हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं इंडिया के लिए, इंडिया के बाहर के लिए, ये सारी चीज़ें आपको, आपका इनकम कितना है, 4.5 लाख के नीचे आपको मतलब कितनी अमाउंट आपको चाहिए, 4 लाख या 4 लाख से नीचे चाहिए आपको, ये सारी चीज़ें देख के कंप्लीट यहाँ पे आपको इसको धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप फिल करते चलना है। पहला स्टेप जैसे कंप्लीट हो रहा है
इसको सेव करके फिर हमें नेक्स्ट कर देना है। अब इसको ओके करके फिर हम नेक्स्ट पे आ गए दूसरे प्रोसीजर पे। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, आपका मिडिल नाम, लास्ट नेम क्या है, फादर्स नेम क्या है, एंड फादर्स नेम का मिडिल नेम क्या है और फादर्स का लास्ट नेम क्या है। मतलब यहाँ पे जो पूरे होल प्रोसीजर है, नाम, पापा का नाम आपको ये कंप्लीट लिखना है, क्योंकि पापा का नाम यहाँ पे पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स का नाम इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है। और इसके को गारंटर वो नहीं होते हैं, आप लोन के खुद गारंटर होते हैं। तो इसलिए ये विद्या लक्ष्मी पोर्टल वैसे भी आपको इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों के लिए लोन प्रोवाइड कराता है। तो आप ऐसे यहाँ पे आएंगे और ये स्टेप फॉलो करेंगे। उसको कंप्लीट करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए इसको फिर से आपको सेव करना होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे अपने कास्ट को आपने फिल कर लिया। अब आप अपने सेक्स, आप मेल हैं फीमेल हैं, आप ये कर लिए। अब आपका मैरिज स्टेटस, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं। आप आने के बाद मैरिड है अनमैरिड है, आप इसको क्लिक करना होगा। देन उसके बाद अब आपको यहाँ पे अपना भरना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप कहाँ तक आपने पढ़ा हुआ है और आपने हायर क्या पढ़ा हुआ ये आपको लिखना हुआ। और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका ऑप्शन, आप स्टूडेंट हैं, पापा क्या करते हैं वो लिखना है। चीज़ें आपकी इनकम कितनी, इनकम सोर्स क्या है, कितना आ रहे हैं इनकम के लिए, आप इसको क्लिक करिए। आपका तो अब इसके बाद आपको देखना आप स्टेट क्या है, आपकी एड्रेस लाइन, एड्रेस आपके एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, मतलब एड्रेस लाइन आपके वही सेम, आप कहाँ पे रह रहे हैं, कैसे कहाँ पे है। आपको ये पूरी फॉर्मेलिटीज़ के XYZ आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप फिल करते जाना है। आपको चीज़ें जहाँ पे समझनी है वहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे जब आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, पिन नंबर, ये सारी चीज़ें आप डिस्ट्रिक्ट स्टेट आप जब यहाँ पे डालेंगे, आपको फिर से सेव करना है। देन इसको नेक्स्ट कर देना है। सेव किया आपने, अब आपको नेक्स्ट कर देना है। अब आप पहुंच गए थर्ड प्रोसीजर पे। यहाँ पे आपको अपनी बैंक डालनी है। आपकी बैंक कहाँ पे, आपके पेरेंट्स की बैंक। आप यहाँ पे IFSC कोड आप डाल सकते हैं, या फिर सर्च भी कर सकते हैं। सपोज दैट मुझे सर्च करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं अपने बैंक का नाम डालूंगा। आप चाहते हैं तो सिटी से भी या ब्रांच नेम से भी या IFSC कोड से भी उसको सर्च कर सकते हैं। बट मैंने अपने बैंक का नाम डाला, सपोज दैट HDFC है, मैं उसको सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे दिखा दिया कि कितनी HDFC बैंक है। मैंने दिल्ली डाला था, दिल्ली के अंदर जितनी सारी HDFC हैं मेरी कौन सी बैंक है, मैंने उसको सर्च कर लिया है। अब उसके बाद मुझे अपने पेरेंट्स के लिए वही सेम टू सेम प्रोसीजर करने हैं, स्टेट सर्च करनी है और बैंक का नाम आ जाएगा। ठीक है, अब आपको अपना अकाउंट टाइप सेविंग है, करंट है, तो सेविंग है तो अब्सोल्युटली मैं सेविंग सर्च टच करूँगा। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपको अकाउंट नंबर अपना फिल। अगर आप पर कोई डायरेक्ट लायबिलिटी है तो आप उसको यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपका कितना है कितना नहीं, आप वो अमाउंट डालने के बाद फिर आपसे यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे फिर से आप सेव करके इसको नेक्स्ट कर देंगे। सेव किया मैंने, अब उसके बाद इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम आ गए थर्ड प्रोसीजर पे। यहाँ पे देखिए आपका वेरिफिकेशन हो गया, बैंक आप किस बैंक के लिए जा रहे हैं। अब आपका यहाँ पे आपकी फिर से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं, आप कौन से कोर्स के लिए करना चाह रहे हैं, कितने साल का है। सपोज दैट मैंने यहाँ चूज कर लिया है 3 ईयर। जो बगल में वहाँ पे आपको मंथ चूज करने हैं, आपका किस मंथ के लिए कंप्लीट होगा। फिर आपको यहाँ पे देखना है आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हैं, आप किस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं। आप उनको इंस्टीट्यूशन को आपको सर्च करना है, उसका नाम डालना है, उसके बाद उसको फाइनल करना है। फिर सेम प्रोसीजर, आपको वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर, आपको अगर सर्च करना है आपका इंस्टीट्यूशन कैसे है तो आप यहाँ पे आएंगे और स्टेट आपको सर्च करना है किस स्टेट में है। पहले ऊपर आपने इंडिया का है, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं तो आपको आउट ऑफ इंडिया भी सर्च करते हैं। मैंने स्टेट डाला दिल्ली में मैंने। फिर अपने कॉलेज का नाम आप यहाँ पे डालते हैं। जैसे सपोज दैट आपका कॉलेज मैं डाल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी, और आपका कोई और कॉलेज है तो आ जाएगा। फिर आपको कोर्स नेम दिल्ली के आपकी सारी की सारी चीज़ें दिखा दी। आपको कोर्स नेम अगर वहाँ पे सर्च नहीं करना है, कभी कभी आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते उससे पहले भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आपका हो जाता है कि वो आगे की चीज़ें। अब आपको यहाँ पे दिखाएगा आपको कोर्स स्टार्ट किस डेट से, कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक रहेगा। आपको ये फाइनल डेट उसमें कंप्लीट करनी है। क्योंकि आप देखो कब से स्टार्ट हुआ कब नहीं, ये आपने किया, इसको सेव किया। फिर आप नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आने के बाद अब आपको आ गया आपकी फ़ीस क्या है, आपका ईयर वाइज फ़ीस कैसे है, ईयर वाइज प्लान क्या है, आपका ट्रांसपोर्टेशन, एग्ज़ाम फ़ीस, आपकी टोटल फ़ीस कितनी है, लैपटॉप एक्स्ट्रा एक्सपेंस कितना ले रहे हैं लैपटॉप के लिए। इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फिल करते हुए चले आ रहे हैं। आपको स्टेप, अगर आप ईयरली आप पढ़ रहे हैं तो आप ईयरली इसमें अपने फ़ीस को फिल करेंगे। अगर आप सेमेस्टर वाइज पढ़ रहे हैं तो आप सेमेस्टर वाइज फिल करें। देखिए मैंने अपने कोर्स को 3 साल लिया था, इसलिए मेरे पास 3 ऑप्शन आ चुके हैं। अगर मैं सेमेस्टर वाइज लेता तो 4 आते हैं, 2 में, और 3 में 6 आते हैं। अगर आप मैनेजमेंट स्टडी के लिए जा रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 चूज करेंगे क्योंकि आप MBA कर रहे हैं। अगर आप MBA कर रहे हैं तो आप MBA के लिए आपको 2 साल चूज करना होगा। आप अपनी सारी फीस को आप डालते चले जाएंगे।
इसके बाद आपको अपना यहाँ पे सोर्स डालना है, मीन्स आपकी स्कॉलरशिप आपको कितनी मिल रही है, आपको कितना आपके पास आपने लगाया, ये आपको यहाँ पे डालना है। आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप यहाँ पे डालेंगे आपको कितनी स्कॉलरशिप मिली है। देन उसके बाद फिर आप यहाँ पे नीचे आएँगे, आपको इसको सेव करना है, फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। सपोज़ दैट मुझे स्कॉलरशिप मिली तो मैंने स्कॉलरशिप डाला, आपको नहीं मिली आप मत डालना। अगर आपको मिली है तो आप ज़रूर डालना, उतनी आपके फिर लोन अमाउंट से उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, वो उस हिसाब से उसको प्रोसीजर करके। वैसे भी लोन 100% नहीं होता है। आप अगर 7 लाख डाल रहे हैं तो आपको 7 अगर आपने दिया है तो आपको 680, 650 ऐसा ही मिलते हैं, क्योंकि कभी भी बैंक 100% लोन नहीं करती है, बहुत रेयर केस में 100% लोन होते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा आप कितने बार में आप इसको सबमिट करना चाहते हैं, तो ऊपर आगे मैंने 50 डाल दिया, आप कितने में लेना चाहते हैं। आप उसके बाद कितने आप एक बार में कितना फ़ीस भेजना चाहते थे, आपको पीछे वो चला गया प्रोसीजर, आपको वो करना था। अब उसके बाद हम वहाँ पे उसको सेव करके नेक्स्ट करके चले आए। अब यहाँ पे आ गया मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कि आपको यहाँ पे कितनी सारी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। इनमें से कभी-कभी आप ऐसा करते हैं कि आप एडमिशन बिना लिए ही अगर विद्या लक्ष्मी पोर्टल से अप्लाई करते हैं, तो आपको कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं पड़ती है, जिसमें से आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना बैंक पासबुक इसको आपको अपलोड कर देना है। अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आपका एडमिशन लेटर, आपका एक एडमिशन लेने के बाद आपको जब लोन किट आती है तो उसमें आपको मिलता है एक फ़ीस पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ, उसको आपको स्कैन करके अपलोड करना होता है। छोटी-छोटी चीज़ों को सपोज़ दैट मेरे पास है, मैंने देखो चीज़ों को अपलोड कर रखा है, जो आपके पास नहीं है आप उसको नहीं अपलोड करेंगे। इसमें सारी चीज़ें कंपल्सरी नहीं है, बट चीज़ों को आपको देखना है यहाँ पे आपको क्या फ़िल करना है, आपके पास क्या-क्या चीज़ें इस समय इसमें अवेलेबल हैं। अगर आपने एडमिशन ले रखा है तो आपको कॉलेज से एक लोन किट मिलती है जिसमें इन सारे डॉक्यूमेंट्स ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें होते हैं, तो आप उसको देख कर इसमें फ़िल कर देते हैं। सपोज़ दैट मेरे पास डॉक्यूमेंट्स इसलिए मैंने सारे के सारे इसको फ़िल कर रहे हैं, ठीक है? अब इसके बाद इसको हमें सेव करना है, उसके बाद इसको हमें नेक्स्ट कर देना है। फिर हम आगे फिर से अपने इसका ये एक बार मुझे प्रीव्यू लेना है कि मेरा फॉर्म सही है या फिर नहीं है। ओके करके आप इसको पूरा चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद आपसे एक फाइनल सबमिशन पूछता है, आपने जो भी किया वो सही है या फिर नहीं है। आपको ओके कर देना है, येस या नो। आप अगर येस कर दिए तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। देन अब ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि हमें चूज़ करना है किस बैंक को। एक साथ आप ये नहीं कि आप एक बैंक में आपने अप्लाई कर दिया तो आप दोबारा किसी और बैंक के लिए अप्लाई नहीं कर पाएँगे। आपको यहाँ पे चूज़ करना है। आप कई सारी बैंक के लिए डाल सकते हैं। यहाँ पे आप आए अपनी बैंक को नियर बाई चूज़ कर आप इंडिया के लिए आपको पर्सनल एजुकेशन लोन चाहिए, किस बैंक के लिए चाहिए। आप सारी बैंक आपने दिल्ली डाला, आपके दिल्ली की सारी बैंक आ गई। आपको देखिए आपको दिखा देगा कौन-सी बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार है। देन उसके बाद आप यहाँ से जिस बैंक से आपको लोन चाहिए अब आपके पास ऑप्शन आ गया आप किस बैंक को चूज़ करना चाहते हैं। मैंने सपोज़ दैट एचडीएफसी को चूज़ किया तो मैं उसके सामने पे करने के लिए क्लिक कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रांच कोड डालता हूँ, ब्रांच नेम डालता हूँ। उसके बाद अपना या फिर आप आईएफएससी कोड से भी सर्च कर सकते हैं या फिर आप सिटी डालकर। तो मैंने यहाँ पे सिटी डाल दिया दिल्ली के अंदर इतनी सारी एचडीएफसी बैंक हैं। अब आपको किस बैंक से अप्लाई करना है, जो भी आपको नियर बाई लगे आप वहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से ओके कर देंगे। ये सक्सेसफुल हो गया। अब उनके पास आपका लोन से रिलेटेड क्वेरी आपकी चली गई है। अब आप ऐसे करके आपके पास कई सारी बैंक हैं, आप किस बैंक से आपको किस बैंक से और कहाँ की ब्रांच से आपको अप्लाई करना है, आप यहाँ से करके 1, 2, 5 6 आप जितनी भी बैंक को चाहें, जो आपको लोन अमाउंट देना चाहती हैं, यहाँ से आपकी क्वेरी उस बैंक को डायरेक्ट चली जाती है। अब आप सपोज़ दैट मैंने दूसरी बैंक चूज़ करी है, मैंने देखा उसके सामने यहाँ पे लिखा है रजिस्टर, क्लिक किया मैंने। फिर यहाँ से मैं ब्रांच चेक किया, उस बैंक से रिलेटेड सारे के ब्रांच जितने मैंने डाला दिल्ली के अंदर अब जितनी भी बैंक है वो आ गई। अब मुझे देखना है इसमें से किस ब्रांच को मुझे इसमें फिल करना है फॉर्म को। फिर मैंने क्लिक किया और वह मेरा फॉर्म उस बैंक को फिर से डायरेक्टली चला गया है। ऐसे करके आप तीसरी बैंक के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर से सेम वही प्रोसीजर, आपको जाना है, आपको देखना है कौन सी बैंक आपको लेनी है, बैंक लेना है, फिर उसके बाद आपको क्लिक कर देना है। ही आपको उस बैंक को सर्च करना है, आपको किस स्टेट में बैंक चाहिए या किस स्टेट के लिए आप ढूंढ रहे हैं। फिर मैंने दिल्ली डाला, दिल्ली के बाद आपको ब्रांच डालनी, किस ब्रांच के लिए चाहिए। अगर आपको ब्रांच नहीं पता है डायरेक्ट आप दिल्ली डालो, फिर उसको आप नेक्स्ट करेंगे। आपको दिल्ली में जितनी सारी आपकी उस ब्रांच से रिलेटेड बैंक हैं वो सारी बैंक आ जाएंगे। फिर आपको किसको भेजना है उसको क्लिक करिए, आपके लोन की क्वेरी सीधा उस बैंक के पास पहुँच जाती है। फिर आप ऐसे करके तीसरी, फिर आप ऐसे करके चौथी, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे 1, 2 बार 3 बार आप किसी भी बैंक के लिए लोन के लिए अप्लाई कर देंगे और आपका लोन वहाँ पे डायरेक्ट लोन फॉर्म वहाँ पे चला जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो आपका बैंक जब वहाँ पे पहुँच जाता है, आपका प्रोसीजर डन हो जाता है। तो आप अब यहाँ पे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपके बैंक वाले आपको खुद कॉन्टैक्ट करते हैं, उनके पास लोन की क्वेरी गई होती है कि आपका लोन मेरे पास आया। जैसे मैंने 3 बैंक के लिए अप्लाई किया, यहाँ पे तीनों बैंक आप दिखा रहा है आपका स्टेटस, आपने 3 बैंक के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद इसमें आपका आगे दिखाता रहेगा आपका फाइनल
इसमें क्या हुआ, आपका इंस्पेक्शन अभी चल रहा है या फिर अभी आपका अपीयरिंग है या फिर फाइनल हो रहा है, जिसमें आपको स्टेटस उसका दिखाता रहता है। से आप यहाँ से अपने स्टेटस को ट्रैक करते रहते हैं कि आपका अभी उसमें अब किस प्रोसीजर पे आपका लोन है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, सारी चीज़ें अप्रूव्ड हो जाती हैं, तो आपका लोन फाइनल हो जाता है। अगर आपको बैंक से कॉल नहीं आती तो आप वो बैंक में जाके विज़िट करके अपने लोन की क्वेरी उनसे पूछ सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। तो बस आपका लोन प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो काफ़ी बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप चीज़ें समझ में आ गई हों, तो बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपका कोई दोस्त या आपका कोई होस्ट, आपका कोई मित्र ऐसा ना रह जाए जिसको पैसे की वजह से उसकी पढ़ाई रुक जाए। उसको भी पता होना चाहिए उसकी पढ़ाई के लिए सरकार बहुत सारे फ़ायदे दे रहे हैं। आपको एजुकेशन लोन कैसे मिल रहे हैं।